अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद आमिर हुसैन और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जायशा ऑनलाइन पर आप सभी व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि हमारी आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, जिनकी शादी ही नहीं हो पा रही। कहीं बात चलती है तो ख़त्म हो जाती है, कहीं मंगनी होती है तो वो टूट जाती है, और कहीं अगर निकाह हो भी जाए तो रुखसती होने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा क्यों होता है व्यूअर्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्थ चार्ट के मुताबिक हमारा जो ये सप्तम भाव है, यानी लगन से सातवां जो घर है, ये जो घर है ये शादी का भाव कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसका जो लॉर्ड है ये आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है। तो सप्तम भाव में अगर कोई पापी गिरा आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, मंगल आ जाए, कोई भी पापी गिरा आके यहाँ बैठ जाए इस आप सातवें घर के अंदर, किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर बैठ जाए तो ये शादी में दिक्कत लेके आता है, शादी में प्रॉब्लम लेके आता है। अब मान लीजिए यहाँ किसी के बर्थ चार्ट के 7th हाउस के अंदर यहाँ पे अगर राहु बैठ जाए तो शादी में धोखा होता है, शादी में झूठ होता है, दिखता कुछ है और कुछ और बाद में पता चलता है कि शौहर की जॉब विदेश में है ही नहीं, और पहले कहा जाता है कि शौहर की बाहर विदेश में जॉब है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ है। तो ये सप्तम भाव अगर ख़राब होता है और यहाँ राहु बैठ जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह यहाँ अगर मंगल या केतु बैठ जाए आकर के इस 7th हाउस के अंदर किसी के भी बर्थ चार्ट में यहाँ पर, तो ये जो है ये शादी को ख़राब कर देता है, यानी शादी को बिल्कुल नर्क बना देता है। इंसान परेशान हो जाता है कि हमने शादी क्यों की, क्योंकि इस 7th हाउस में मंगल या केतु बैठेगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है और आगे चल के शादी जो है वो ख़त्म हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है या सेपरेशन हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और अगर इस 7th हाउस के अंदर किसी के भी बर्थ चार्ट में, मैंने तो यहाँ मेष लगन से लगाया है, लेकिन आपकी बर्थ चार्ट के मुताबिक जो भी आपका लगन होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका धनु लगन भी हो सकता है और सिंह लगन भी हो सकता है, वृश्चिक, कुछ भी हो सकता है। तो उससे जो 7वां जो घर होगा, अगर यहाँ कोई भी पापी गिरा बैठेगा तो आपको किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है मैरिज लाइफ में। इसी तरह अगर इस 7th हाउस के अंदर शनि बैठ जाए यहाँ पर आके, शनि यहाँ बैठेगा तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपके म्याज के मुताबिक नहीं होगा, दोनों में एज डिफरेंस होगा और दोनों में आगे चल के बनेगी नहीं, प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि माइंड नहीं बनेंगे दोनों के, मिजाज नहीं बनेंगे, आपका मिजाज कुछ और होगा और उनका कुछ और होगा, तो ये भी कामयाब शादी फिर नहीं होती अगर यहाँ शनि बैठ जाए। और अगर यहाँ सूर्य बैठ जाए, सूर्य अगर यहाँ किसी पापी गिरे के साथ बैठ जाए, किसी भी पापी गिरे के साथ इस सप्तम भाव में बैठ जाए तो फिर ये शादी को ख़त्म कर सकता है, डाइवोर्स हो सकती है या ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि आपका और आपके हस्बैंड का साथ छूट सकता है। तो अगर यहाँ सूर्य ख़राब होकर बैठा होगा या नीच का बैठा होगा, यानी मान लीजिए ये अगर तुला राशि के अंदर होगा तो नीच का कहलाता है, यहाँ अगर बैठेगा तो यहाँ भी ये चीज़ आपको पेश आ सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपना बर्थ चार्ट किसी सही बंदे को दिखाएं ताकि आप ये जान सकें कि आपकी जो आने वाली लाइफ है, मैरिज लाइफ कैसी हो सकती है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपका ये 7 लॉर्ड, ये जो आपका लाइफ पार्टनर का लॉर्ड कहलाता है, इस लाइफ पार्टनर का जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बैठा हो, लगन में बैठा हो, दूसरे तीसरे चौथे भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, इन 12 भाव में कहीं भी बैठा हुआ हो, तो क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो उसी के बारे में मैंने कहा कि वीडियो बनाऊं, और ताकि आप लोग भी जान सकें कि आपकी जो आने वाली लाइफ है, वो लोग जिनकी शादी होने वाली है या वो लोग जो अपने लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा मामला होता है शादी का कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फिर आ जाती है। अगर इंसान अक्सर होता है कि शादी के मामला ऐसे होते हैं कि इंसान को सोच समझ के कोई फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किए हुए फ़ैसले हमेशा नाकाम भी हो जाते हैं, तो इसलिए ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो 7 लॉर्ड आपका जो लाइफ पार्टनर का लॉर्ड है, ये मान लीजिए आपके इस लगन लॉर्ड में बैठ जाए, पहले घर में बैठ जाए,
अगर 7 लॉर्ड यहाँ बैठेगा पहले घर के अंदर, किसी की भी बर्थ चार्ट में हो सकता है आप में से किसी के का जो बर्थ चार्ट है उसमें 7 लॉर्ड जो है वो लगन में बैठा हुआ हो, तो ऐसी शादी जो है वो कामयाब मानी जाती है, क्योंकि दोनों के माइंड मिलते हैं और आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपसे बहुत मोहब्बत करने वाला होगा अगर आपका 7 लॉर्ड लगन में जाके बैठेगा। और एक चीज़ और होगी कि आप में और आपके लाइफ पार्टनर में एज डिफरेंस होगा दोनों में, यानी बीच में 5 साल 8 साल 10 साल का गैप लाजमी होगा अगर यहाँ 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ जाके बैठेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा आप उसे जानते होंगे और वो आपको जानता होगा, या तो हो सकता है आपके पड़ोस में हो, आपके करीब में कहीं हो, जैसे लोग किसी के यहाँ अक्सर होता है कि दोस्त अहबाब जो होते हैं उन्हीं में शादी हो जाती है या फ्रेंडशिप हो जाती है, वहाँ शादी हो जाती है, तो ऐसा मामला बन सकता है अगर आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो यहाँ लगन में बैठेगा। अच्छा, अब ये 7th हाउस का जो लॉर्ड है ये अगर दूसरे भाव में बैठेगा, तो अगर ये किसी लड़की का जायचा होगा कि किसी लड़की का जो बर्थ चार्ट है उसका 7th हाउस जो है का जो लॉर्ड है वो अपने से यहाँ बैठेगा, 2nd हाउस में बैठेगा जाके, ऐसी लड़की जो होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छे नसीब वाली होती है, यानी जहाँ भी शादी होकर जाएंगी वो तो उस घर को भर देंगी माल से, दौलत से, और वो जो घर वाले होंगे आपके ससुराल के लोग उनके हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे अगर ख़राब होंगे, और अगर अच्छे होंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। और एक और चीज़ भी है कि दूसरे घर में जहाँ बैठता है जाके, यानी 7th हाउस 2nd हाउस में अगर बैठता है तो आपकी शादी जॉइंट फैमिली लोगों में होगी, यानी कि वो अक्सर होता है ना पूरा ख़ानदान रह रहा होता है, यानी बड़ा ख़ानदान होता है, 6 8 10 अफराद तक हो सकते हैं, तो ऐसे ख़ानदान में आपकी शादी हो सकती है। अच्छा, ये 7th हाउस जो है का जो लॉर्ड है ये अगर आपके तीसरे भाव में बैठेगा, यहाँ विवर्स इसका बैठना अच्छा नहीं होता। ये शादी ऐसी होती है कि दोनों में मामलात अच्छे नहीं होते, क्योंकि आपका भी माइंड नहीं बनता उनसे और उनका भी माइंड नहीं बनता और दोनों में बहस रहती है। और आपका जो लाइफ पार्टनर अगर किसी के बर्थ चार्ट में ये हुआ कि उसका 7th हाउस का लॉर्ड तीसरे भाव में अगर बैठा हुआ होगा यहाँ पर जाके, तो फिर शादी में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि लाइफ पार्टनर सुनता नहीं है, वो अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों की सुनता है, आपकी तरफ जो एक प्रॉपर तवज्जो होनी चाहिए वो देता नहीं है, तो ये शादी भी कामयाब नहीं मानी गई। अच्छा, इसी तरह अगर आपका ये 7th हाउस का जो लॉर्ड है ये अगर जा कर के चौथे भाव में बैठ गया, यहाँ भी बैठना इसका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपकी शादी जहाँ होगी वो लोग मालदार होंगे, वो लोग खाते पीते होंगे, उनका ख़ानदान अच्छा होगा और सोसाइटी में, माशरे में उनका एक नाम होगा अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड जाके यहाँ बैठेगा चौथे घर में। और आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा होगा और आपके विदेश ट्रैवल भी होंगे अगर यहाँ होगा, ठीक है। और एक और चीज़ कि जहाँ भी आपकी शादी होगी उस लड़के या लड़की की जिसके 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा होगा, तो शादी के बाद उसके हालात ठीक हो जाएंगे। अगर लड़के का है तो उसके लिए भी अच्छा है, अगर लड़की का है तो वो तो ऐसे घर में जाएगी जहाँ पहले से ही पैसा होगा उनके पास, अच्छा घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, दौलत होगी, ऐसी लड़कियाँ फिर वहाँ शादी लेके जाती हैं अगर 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठता है। अच्छा, अब चलते हैं 5th हाउस की तरफ। अब अगर ये 7th हाउस का जो लॉर्ड है ये यहाँ बैठ जाए 5th हाउस में, फिर बस एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर 5th हाउस में जाकर बैठेगा ना, 5वें घर में जाके बैठेगा, तो 5वां घर जो होता है ये मोहब्बत का भी होता है, ये प्रेम का होता है। तो अगर यहाँ जाके बैठेगा तो आपकी शादी मोहब्बत की हो सकती है। और अगर यहाँ पंचमेश ही बैठा हो, यानी इस लॉर्ड का इस घर का जो लॉर्ड है वो भी साथ बैठा हुआ हो या देखता हो, यहाँ बैठ जाए तो भी देखेगा सातवें दृष्टि से, तो अगर यहाँ देखेगा तो भी शादी आपकी मोहब्बत की होगी और कामयाब शादी होगी। शादी के बाद आपकी जो लाइफ में जो खुशियाँ आपकी रह गई हैं वो सब पूरी होंगी, जो आपकी तमन्नाएं रह गई हैं वो सब पूरी होंगी अगर 7th हाउस का लॉर्ड जाके 5th हाउस में बैठेगा। शादी ये भी कामयाब मानी गई है। अब अच्छा, अगर ये 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाएगा, यहाँ अगर बैठेगा तो भी बस थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए शादी करते टाइम, क्योंकि ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है जिसकी सेहत सही ना हो या आगे चल के सेहत ख़राब हो जाए, तो ख्याल रखना चाहिए।
इसीलिए कहते हैं कि जब भी शादी का मामला हो तो दोनों का बर्थ चार्ट यानी अपना और अपने हस्बैंड का या जहाँ आप शादी कर रहे हैं उसका दोनों का बर्थ चार्ट मैच करवाएं, ताकि पता चल जाए कि आगे चल के आपकी लाइफ सही रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए मैच किया जाता है। तो यहाँ बैठेगा तो ये प्रॉब्लम पैदा करेगा जो मैंने बताई, हेल्थ इशू पैदा कर सकता है। और यहाँ बैठेगा तो एक चीज़ और भी है कि हो सकता है आपकी शादी जो है वो किसी लॉयर से हो जाए, वकील से हो, ये भी हो सकता है। तो अगर 6th हाउस में बैठेगा, अच्छा ये अगर हाउस आपका बहुत अच्छा है, यानी ये काफ़ी एक्टिव हुआ हुआ है, ये वाला घर आपका काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, तो फिर हो सकता है कि आपकी शादी किसी डॉक्टर से हो, क्योंकि अगर यहाँ मंगल होगा, यहाँ बैठा होगा, सूर्य बैठा होगा या दृष्टि होगी उनकी, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब चलते हैं 7th हाउस की तरफ। 7th हाउस का लॉर्ड जाकर अगर 7th में ही बैठ जाए, 7वें घर में ही बैठ जाए, तो भी शादी कामयाब होती है। ये शादी ऐसी होती है कि इसमें आपके सारे दोस्त यार ख़ानदान के लोग इकट्ठे होते हैं और वो भी इंजॉय करते हैं इस शादी को। ये शादी बहुत कामयाब मानी गई है। और शादी के बाद आपकी शादी हो सकता है ऐसी जगह पर हो जो शख्स पहले से विदेश में हो, और अगर यहाँ भी होगा तो आप और वो विदेश चले जाएंगे, क्योंकि 7th हाउस में बैठना विदेश यात्रा करवाता है, विदेश भेजता है। तो ये शादी कामयाब मानी गई है। और शादी के बाद आपका जो भी कारोबार होगा, बिज़नेस होगा, या आप जॉब करते होंगे तो वहाँ भी आपकी वृद्धि होगी, तरक्की होगी। अच्छा, अब ये 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाके बैठ गया, 8वें घर में। यहाँ बैठना इसका अच्छा नहीं होता। अगर ये योग किसी लड़की की जायचे में है, किसी लड़की के जायचे में अगर 7th हाउस का लॉर्ड जाके 8वें घर बैठा हुआ है, तो उसको अपनी शादी मैच करवानी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद प्रॉब्लम हो जाती है और शादी चलती नहीं है। फिर अगर पाप प्रभाव हो, यहाँ अगर राहु हो, मंगल हो, केतु हो, शनि हो, या देखते हो इस 8वें घर को ख़राब कर रहे हो, तो फिर आगे चल के मैरिज लाइफ चलती नहीं है और डाइवोर्स हो जाती है। देखना पड़ता है और फिर आपको बताया जाता है कि ऐसा नहीं, आप ये रेमेडी करें, तो हो सकता है उससे आपकी वो रेमेडी करने से आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए। लेकिन फिर भी आपको किसी सही बंदे को अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहिए। और अगर आपके 8वें घर में ये योग बना हुआ हो, अगर 7th 8th में बैठा हुआ है, तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए। अब ये 7th हाउस का लॉर्ड जाके 9th हाउस में बैठ जाए, यहाँ बैठना ही बहुत अच्छा होता है। आपकी शादी विदेश में होगी, ऐसा हो सकता है कि वो बंदा पहले से बाहर हो और आपकी शादी हो जाए, या पाकिस्तान आया हुआ हो और यहाँ आपकी बात चले और शादी हो जाए, ऐसा हो सकता है। शादी ये भी कामयाब होती है और आपका शौहर नेचर वाइज भी बहुत अच्छा होगा जहाँ आपकी शादी होगी, और उनका ख़ानदान भी अच्छा होगा। और अब चलते हैं 10th हाउस की तरफ। 7th हाउस, इसका लॉर्ड जाके अगर 10th हाउस में बैठेगा इस घर के अंदर, तो बस ये तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये सबसे मजबूत घर माना जाता है। यानी बर्थ चार्ट का सबसे मजबूत घर 10वें घर को माना जाता है। तो अगर यहाँ बैठेगा आपका 7th हाउस का लॉर्ड जाके 10th हाउस में, तो आपकी शादी किसी रईस या मालदार से होगी। हो सकता है किसी सियासतदान या किसी कोई मशहूर फेमस पर्सनालिटी हो जहाँ आपकी शादी हो जाए। किसी एक्टर से भी हो सकती है आपकी शादी, किसी मशहूर जो क्रिकेटर होते हैं उनसे शादी हो सकती है, अगर ऐसा योग बना हुआ हो। क्योंकि मैंने अक्सर जायचा देखा है, उसमें ये योग बना हुआ है। हमारे इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका देखिए, उनका धनु लगन है और 7th हाउस जाके 10th हाउस में बैठा हुआ है, राजयोग बन जाता है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ जाके बैठ जाए तो राजयोग बन जाता है। और ऐसे में किसी भी केंद्र का लॉर्ड जाके साथ बैठ जाए सप्तमेश के साथ, तो फिर तो बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान की पथरी में ऐसा योग है, मैंने देखा है। तो ये शादी भी कामयाब मानी जाती है और ये बहुत अच्छा योग होता है। शादी आपकी बहुत अच्छे खानदान में होगी अगर आपके जायचे में ऐसा योग है कि आपका 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया। अब चलते हैं 11th हाउस की तरफ। आपके 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11वें घर में बैठ जाए तो ये भी अच्छा योग है। ये अच्छा योग इसलिए है कि 11th हाउस जो है वो किसी भी चीज़ को बढ़ाता है, यानी कोई अच्छाई हो या बुराई हो उसको बढ़ाएगा, बीमारी होगी तो बढ़ाएगा, या अगर कोई अच्छी चीज़ होगी उसको बढ़ाएगा। तो अब जब ये शादी का घर का जो लॉर्ड है वो यहाँ चला गया, तो आपकी शादी के बाद तरक्की बहुत होगी, आप बहुत आगे तक जाएंगे। और शादी में जो एक सुख होता है ना, वो आप सुख देखेंगे। अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है, यानी बुलंदी तक जाएंगे आप, जो आपने सोच के रखा हुआ है आप वहाँ तक जाएंगे।
अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हो। अब चलते हैं 12th हाउस की तरफ। 7th हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ जाके बैठेगा 12वें भाव के अंदर, तो हो सकता है आपकी शादी किसी ऐसे बंदे से हो जो कि फजूल खर्च हो, उसका हाथ फैला हुआ होगा पैसे के मामले में। चाहे आप लड़की हो या लड़की, अगर आपका ये 7th हाउस का जो लॉर्ड है 12वें घर में बैठेगा, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो ऐसे ही होगा कि उसका हाथ पैसे के मामले में बहुत खुला होगा, फराग दिल होगा वो, लेकिन नसीब बहुत अच्छा होगा उसका। और आपकी जब शादी होगी उससे, तो आप विदेश भी ट्रैवल करेंगे, बाहर जाएंगे, क्योंकि 12वां घर जो है विदेश को जाने को बताता है, क्योंकि ये सफ़र का घर कहलाता है 12वां घर भी। तो ये, लेकिन थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए, ये 12वां घर बीमारियों का भी होता है। ये आपकी बीमारी को, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको अपनी हेल्थ पे तवज्जो देना चाहिए। और ख़ासकर जब दिशा चल रही हो, यानी इस 12वें भाव की, या जो भी लॉर्ड या जो भी गिरा यहाँ बैठा हो उसकी दिशा चल रही हो, तो आपको सेहत के हवाले से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि सेहत के हवाले से प्रॉब्लम पैदा करता है। लेकिन बहरहाल अगर यहाँ जाके बैठेगा 7th हाउस का लॉर्ड 12वें घर में, तो की शादी भी अच्छी मानी गई है और आपका लाइफ पार्टनर आपसे मोहब्बत करने वाला होगा और शादी ये भी कामयाब होती है। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, ये 12 भाव देखकर, ये जो 12 भाव है ना, इन सब का अलग अलग प्रभाव है हमारी ज़िंदगी पे। आप जैसे मान लीजिए लगन, यानी आप लगन जैसा जितना अच्छा होगा आप उतने अच्छे होंगे। दूसरा घर जो होता है वो पैसे का होता है, धन का। अब इसका लॉर्ड कितनी अच्छी पोजीशन में होगा, आपका नसीब उतना अच्छा होगा पैसे के मामले में। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। 4th हाउस ये अच्छा होता है तो आप ज़िंदगी में बहुत उरूज देखते हैं, प्रॉपर्टी बहुत होगी आपकी, पैसा बहुत होगा ज़िंदगी में आपको। अगर 7th आपका 4th हाउस, माफ़ कीजिएगा, अगर आपका 4th हाउस अच्छा हुआ तो आप ज़िंदगी में काफ़ी उरूज देखेंगे, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद सब बनाएंगे। अच्छा 5th हाउस को ले लें तो उसके अलग है। 5th हाउस जो होता है ये किसी का अच्छा होगा तो मतलब बहुत ज़हीन होगा। 7th हाउस होगा बंदा कारोबारी होगा, अगर अच्छी पोजीशन में बैठा हो 7th हाउस का लॉर्ड, तो आपका जो कारोबार है बहुत अच्छा होगा। इसी तरह मान लीजिए 8th हाउस है, 8th हाउस तो खैर बीमारियों का घर कहलाता है, प्रॉब्लम का कहलाता है, प्रॉब्लम की, क्योंकि 6ठा घर और 8वां घर और 12वां घर ये अच्छे घर नहीं माने गए। तो इन घरों में को अच्छा नहीं समझा गया था, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो 9वां भाव ये सफ़र का घर कहलाता है। 10वां भाव में आ जाए, ये आपका करियर, आप जो कारोबार या जॉब करते हैं उसको बताता है। 11वां घर जो होता है, ये मैंने बताया ना आपको, पीछे जिक्र किया है मैंने, कि ये किसी भी चीज़ को बढ़ाता है। तो चाहे इनकम हो, चाहे आपका कारोबार, उसको बढ़ाएगा अगर अच्छी पोजीशन में इसका लॉर्ड हुआ तो। 12वां घर खर्चे का घर होता है, तो अगर इसका लॉर्ड अगर कहीं यहाँ भी जाके बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा उसे ख़राब करेगा। तो ये थोड़ा ख्याल रखना चाहिए आपको इन चीज़ों के बारे में। थोड़ा समझाने का मकसद मेरा ये है ताकि आप समझ सकें और देख सकें कि आपकी का जो बर्थ चार्ट है उसमें कौन सा ग्रह जो है वो कहाँ बैठा है, यानी लगन का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, 2nd का कहाँ बैठा है, 4th का, 10 का, 12 का कहाँ बैठा है। तो इससे आप कुछ समझ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैंने एक हाथ बनाया है, नीचे बना हुआ होगा, ठीक है, आप इससे भी देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है या सही नहीं होती, तारीख की पैदाइश लिखी कुछ होती है और उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे कुछ और होती है, या जो लिखते हैं उस पर कुछ और होती है। तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि सही पता नहीं सही कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो अपने हाथ से भी देख सकते हैं। ये देखिए ये हाथ बना हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, और से देखिए मैं करीब कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। अब ये जो मेरा हाथ है, ये देखिए, ये हार्ड लाइन कहलाती है, दिल की लाइन। अच्छा छुंगली जो है, इस छुंगली से नीचे और ये हार्ड लाइन के ऊपर, इसके बीच में देखें आपको लकीरें दिख रही होंगी जाती हुई, दिख रही हैं? ये देखिए, ये लकीरें शादी की लकीरें कहलाती हैं। ये लकीरें कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, कितनी मजबूत होंगी, ये समझिए कि आपकी शादी इतनी अच्छी चलेगी, आपकी शादी में इतनी खुशियाँ होंगी, आपका लाइफ पार्टनर उतना अच्छा होगा। और ये लाइन्स जो हैं कितनी ये कमज़ोर होंगी या इन पे क्रॉस बना हुआ होगा। क्रॉस का मतलब अच्छा नहीं होता, ये समझ लीजिए कि माइंड नहीं बनता, यूँ समझिए। शादियाँ ज़रा प्रॉब्लम पैदा करती हैं। अच्छा अगर ये जो लकीर आपको नज़र आ रही हैं, ये लकीरों में जज़ीरा बना हुआ हो, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये लकीरें हैं ना, ये जज़ीरा, यानी कि एक बीच में थोड़ा सा
समझिए एक गोल दायरा आ जाएगा और फिर लकीर आगे बढ़ जाएगी, यानी लकीर जा रही है, बीच में छोटा सा गोल दायरा और फिर लकीर सीधी आगे बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होगा तो ये शादी चलती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। लाइफ पार्टनर बीमार हो जाता है या कुछ भी ऐसा मामला होता है और ये शादी की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा इसके और भी तरीके हैं कि ये लकीर अगर नीचे आ रही हो तो क्या मतलब है, ऊपर हो तो क्या मतलब है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। और मैं आपको किसी टाइम पर बताऊंगा, जब ये सिर्फ हाथ का ही हम करेंगे ना प्रोग्राम, उसमें बताऊंगा आपको कि शादी की लकीर अगर यहाँ जा रही हो तो क्या मतलब है और अगर नीचे आ रही हो तो क्या मतलब है, और अगर लव मैरिज देखनी है तो उसका क्या तरीका है, और मैं सब बताऊँगा आपको। जब भी मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा मैं आपको उसमें सब बताऊँगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और मैं आपको इतनी लंबी वीडियो कर नहीं सकता मैं। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, देखें शादी का जो मामला होता है किसी के भी, ये मामला ऐसा होता है कि इंसान को बड़ा सोच समझ के चलना होता है। और इस सिलसिले में हमारे जो वालिदैन हैं, आपके वालिदैन या मेरे वालिदैन, और कितनी मेहनत करते हैं वो, कितनी लगन से वो स्टेट देखते हैं, जाते हैं, तलाश करते हैं और फिर अपने हिसाब से सही रिश्ता देखकर शादी करते हैं। ये तो कितनी मेहनत करते हैं किसी के वालिदैन, आपके मेरे या किसी के भी, ये तो उन वालिदैन से पूछिए कि वो कितनी मेहनत और लगन से अपनी औलाद के लिए अच्छा फैसला करते हैं शादी का। और आज के दौर में विवश शादी करना एक बहुत गंभीर मसला बन गया, क्योंकि आज के दौर में अच्छे लोग मिलना, अच्छा ख़ानदान मिलना, अच्छा लड़का या लड़की मिलने का इंतखाब करना आसान तो नहीं, कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ ही जाती है। और अगर बात की जाए लड़की के रिश्ते की, तो हर लड़की के वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारी जो लड़की है उसको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, यानी हमारा जो दामाद हो वो पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, या उसका अच्छा बैंक बैलेंस हो या विदेश में हो। ये चीज़ें होती हैं जो हर वालिदैन अपनी औलाद के लिए चाहते हैं। और अगर बात की जाए लड़के के रिश्ते की, तो वहाँ भी हर लड़के के वालिदैन चाहते हैं कि हमारी बहू पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, किफ़ायतशुआर हो, सलीकेमंद हो, घर गृहस्थी वाली हो, और सबसे बढ़कर अपने शौहर को और उसके माँ बाप को साथ लेकर चलने वाली हो। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ऐसा बहुत कम देखा गया, क्योंकि दिखता कुछ है और होता कुछ है। और अक्सर आपने देखा होगा शादी के बाद पता चलता है कि लड़के की तो जॉब ही नहीं थी, लड़के का तो अपना कारोबार ही नहीं था, कि लड़का तो नशा करता था या किसी लड़की को पसंद करता था, वगैरह वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वालिदैन जो फ़ैसला करते हैं औलाद के लिए, वो बहुत अच्छा फ़ैसला करते हैं और वो फ़ैसला कामयाब भी होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो औलाद फ़ैसला करे या वो जो फ़ैसला औलादें करें वो सही ना हो, कभी कभी वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो फ़ैसला माँ बाप करते हैं वो फ़ैसला बहुत अच्छा होता है। और उसकी एक वजह ये भी है कि जब वालिदैन शादी करते हैं तो वो पूरी तौर पर ज़िम्मेदार होते हैं उस शादी के। कल को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है तो वो खड़े होते हैं। और अगर औलाद को शादी कर ले तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जाहिर सी बात है वो लाइफ एक ऐसी लाइफ हो जाती है कि इंसान कभी कभी अपने आप को तन्हा महसूस करता है। तो इसलिए जो फ़ैसला वालिदैन करें या आपके बड़े करें, वो फ़ैसला हमें करना चाहिए। तो भी बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कभी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ मैरिज लाइफ का बताया है। पूरे 12 भाव हैं, अलग अलग हैं। लगन भी है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पाँचवां, छठा, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भाव हैं। इन सब के बारे में आपको मैं अपनी वीडियो में बताऊँगा कि किसका क्या प्रभाव होता है आपकी ज़िंदगी पर, और किसका लॉर्ड कहाँ जाके बैठेगा तो आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा, मैं आपको वो सब बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए इतना। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त है। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।